प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 38 है। इसमें मैंने 6-7 क्वेश्चंस लिए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 80% है। अगर हम विक्रय मूल्य को 100 ले लेते हैं, 100 रुपए, तो जो है क्रय मूल्य 80% है, तो 100 रुपए का 80% कितना हो जाएगा? 80 रुपए हो जाएगा। तो लाभ कितने प्रतिशत का हो पूछा है। अब देखिए, आप समझ लीजिए इसको। क्या कह रहा है, मतलब अगर खरीदा आपने 80 रुपए में और बेचा है 100 रुपए में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ है? 20 रुपए का लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। 20 चौके 80 और 100 बटे 4, मतलब आपका 25% आ गया। तो 25% का प्रॉफिट हो जाता है। आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है, यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है। फिर से लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है। लिखा है, लागत मूल्य जो है बिक्री मूल्य का 95% है। तो बिक्री मूल्य अगर यदि हम 100 रुपए मान लिया, तो लागत मूल्य अगर 95% है, 100 रुपए का 95% 95 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितने का होगा? तो लाभ देखिए, खरीदा आपने 95 रुपए में और बेचा 100 रुपए में, ठीक है। कितने का लाभ हो गया? 5 रुपए का। लाभ बटे क्रय मूल्य, खरीदा कितने में था? 95 में था, तो इंटू 100 कर दीजिए। 5 से कट करेंगे आप 19 आ जाएगा, और 100 में 19 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 5.26, ठीक है। 19 पचे 95, 5 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है, ठीक है। मतलब उसमें जो है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तीन चीजें बात हो जा रही है, सीपी, एमपी और एसपी। यहाँ पे एमपी मतलब मार्क प्राइस, टैग प्राइस, जो आपका जो है अंकित मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए, मतलब क्रय मूल्य जो है, जो बेचने के लिए रखा गया है, उसके अंकित मूल्य का 80% है। अंकित मूल्य का जो है क्रय मूल्य 80% है, ठीक है। तो अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 100। तो क्रय मूल्य अगर उसका अंकित 80% है, तो आपका क्रय मूल्य 80% कर ले, 80 रुपए कर लेते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो अगर 100 रुपए में बेचने के लिए अगर दाम रखा हुआ है, उससे 12% छोड़ देगा तो कितना परसेंट में बेचेगा? मतलब 100 रुपए पे 12% छोड़ेगा तो 12 रुपए कम हो जाएगा। 100 का 12% 12 रुपए होता है, तो इसका मतलब 88 रुपए हो गया। तो मतलब 80 में खरीदा और 88 में बेचा है, तो लाभ कितने प्रतिशत का होगा? तो 80 में खरीदा, 88 में बेचा, तो 8 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 80, गुणे 100 कर देंगे आप, ठीक है। तो आपका 8 जो है 80 से 8 से आप 80 10 बार में काट देंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो जो है आपका कितना आ जाएगा? 100/10, मतलब कि 10% का, 10% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड वाला। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपए में बेची, उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिली, ठीक है। तो घड़ी का लागत मूल्य कितना है? देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है। आपको मैं 3 अप्रोच बताता हूँ, ठीक है। सबसे बेसिक अप्रोच क्या हो सकता है? क्या बोला गया है कि 75 रुपए में बेचा है, ठीक है, और उसे उसके लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिला है। हम मान लेते हैं कि उसका लागत मूल्य x है और लाभ प्रतिशत भी x ही है, तो क्या करते हैं हमेशा 100 प्लस x करते हैं बटे 100। और बराबर क्या बोल रहा है कि आ, उसे कितने बेचा है? 75 रुपए में, तो बराबर 75। अब यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। एक तो आपका तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन पुट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 40 उठाया, तो 40 आपको पता है कि जो आपका क्रय मूल्य अगर लागत मूल्य बोला है, अगर लागत मूल्य जो ऑप्शन में दिया है, तो अगर लागत मूल्य हम 40 उठाते हैं, तो लाभ प्रतिशत भी अगर 40 है, तो क्या करेगा? 140, 100 में 40 जोड़ेंगे, 140/100, आपका आना चाहिए 75। आप चेक करिए 75 आ रहा है? नहीं आएगा। 14 चौके 56 आएगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या करना है, हम 50 को उठाते हैं, 50 गुणे 50% का अगर लाभ भी हो रहा है, तो 100 प्लस 50 करेंगे तो 150/100 करेंगे, और आपको चेक करना है कि ये कितना आना चाहिए? 75 आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो नीचे कट जाएगा, 75 आ गया। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को आगे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। या फिर एक तीसरा मेथड और मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड अप्रोच जो है आपका क्या हो सकता है,
थर्ड अप्रोच आपका कुछ इस तरह से हो सकता है, ये जो 75 है ना उसको आप जो है उसका फैक्टर फैक्टर में तोड़ लेंगे, ठीक है। फैक्टर से उसका आपको क्या, फैक्टर से इसका क्या हो सकता है, एक तो फैक्टर इसका हो सकता है 15, 15 × 75, मतलब 15 × 5 इसको कर सकते, लिख सकते हैं हम। इसको जो है कि और क्या लिख सकते हैं, इसको हम 25 × 3 लिख सकते हैं। 75 का फैक्टर होता है 5 × 5 × 3, ठीक है। तो इसको या तो हम 25 × 3 कर सकते हैं या तो 15 × 5 कर सकते हैं। तो आपको ऐसे फैक्टर में इसको तोड़ना होता है जिसका डिफरेंस 10 का है, डिफरेंस 10 का है ना 15 और 5 में, तो ऐसे में तोड़ना होता है। 15 जो है जो बड़ी संख्या है उसको छोड़ देंगे, जो छोटी संख्या है उसके आगे 0 बढ़ा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है यदि 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, समझिए इसको। एक थोड़ा सा मैं बेसिक मतलब थोड़ा सा आसान विधि बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं क्विक अप्रोच भी बता दूंगा आपको। 16 पेन का लागत मूल्य, इसका मतलब 16 पेन का क्रय मूल्य जो है, इसका मतलब 16 पेन का क्रय मूल्य, 16 पेन का सीपी, ठीक है, 16 सीपी बराबर है किसके, 12 पेन के एसपी के, मतलब विक्रय मूल्य के, तो 12 पेन का एसपी। तो इस तरह से आप जो है रख लीजिए। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगला स्टेप आप इसको कट करिएगा, कट हो रहा है तो, या फिर इसको जो है आप डायरेक्ट सीपी ये हो गया, एसपी को राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये 12/16 हो गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपने 12 में खरीदा और 16 में बेच दिया, काट के आप वैल्यू छोटा भी कर सकते हैं, 4×3=12, 4×4=16, या फिर आप डायरेक्ट जो है भी निकाल सकते हैं। 12 में खरीदा 16 में बेचा, लाभ हानि के साथ कितने का होगा, 4 रुपए का लाभ होगा। क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य कितना है, 12 रुपए, 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत निकल आएगा, 4×3=12, 100/3 का मतलब 33.1/3%, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो है आपने इसको सॉल्व कर लिया। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है। सेकेंड अप्रोच इसका ये हो सकता है कि 16 और 12 का डिफरेंस आपने रखा ऊपर 4, नीचे आप क्या रखेंगे, जो विक्रय मूल्य के साथ वाला जो नंबर है, इसके ऐसे पहले ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी बहुत सारे कराए हैं, तो आपको मैंने यही बताया था, जो विक्रय मूल्य के साथ वाला जो नंबर है, विक्रय मूल्य के साथ कितना पेन बेच रहा है, मतलब 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय पेन के साथ वाला कौन है, 12, इसको नीचे रखिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4×3=12, 33.1/3%। तो ये तरीका भी आप कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलती नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों इस क्वेश्चन में जो है मेंशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा है यदि किसी वस्तु पर, ये आपका ठीक है, चलिए लिखा है यदि किसी वस्तु पर हानि 5% है, उसकी लागत कीमत 90 रुपए है, ठीक है। तो लागत कीमत 90 रुपए है, मतलब क्रय मूल्य 90 रुपए है, तो 90 रुपए का क्रय मूल्य है, तो 90 रुपए कितना हो गया, 100% हो गया, 100% हो गया। और हानि 5% की है, तो पूछ रहा बिक्री कीमत क्या करिए। अगर हानि 5% की हो रही है तो 100% आपने खरीदा और 5% हानि पे बेच दिया, तो आपने कितने बेचा, 95% बेचा ना, तो बिक्री कीमत निकाल लीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। या तो आपको पता है कि ये तो ये कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका जाएगा 95 × 90/100, आंसर आ गया। या तो आप क्या कर सकते हैं, 90 रुपए अगर इसकी लागत कीमत है और 5% की हानि हुई है, तो 90 गुणे डायरेक्ट 5% की हानि हुई तो 100 - 5 करेंगे बटे 100, 95/100, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 0 0 कट गया, 5×2 = 10, 5 से आ गया यहाँ पे 19, 19×9 = 171, 171/2, ये आपका आ जाएगा 2/16, 2×5 = 10, 85.50, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है, यदि किसी वस्तु के विक्रय कीमत और उसकी लागत कीमत का विक्रय कीमत जो है उसकी लागत कीमत का 1/3 है। इस तरह से अगर फ्रैक्शन में दे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको जो है फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन से जो है हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 3/3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1 = 3, और ऊपर जो है कि न्यूमरेटर वाला पार्ट जोड़ देते हैं, 3 × 1 = 3, 3 में 1 का गुणा किया 3 हो गया, और 3 में 1 जोड़ दिया कितना आ गया, 4/3, इसको हम लिख सकते हैं 4/3। तो अब देखिए, अब आपको समझना क्या है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है जो पहले मेंशन किया गया है वो आपका हो जाएगा। पहले मेंशन क्या किया गया, पहले मेंशन किया गया विक्रय कीमत, तो ये आपका एसपी हो गया। और नीचे वाला पार्ट जो है बाद में क्या मेंशन किया है, लागत कीमत, मतलब सीपी हो गया। मतलब कि अब पूछा है लाभ प्रतिशत, तो आप ये समझिए कि 3 रुपए में खरीदा है और 4 रुपए में बेचा है, कितने का लाभ होगा, 1 रुपए का लाभ होगा। प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है, नीचे वाला 3 × 100, कितना आ जाएगा, 33.1/3%। इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। या फिर आप दूसरा तरीका उसको जो है कि एक
विक्रय कीमत बोल रहा है लागत कीमत का, तो लागत कीमत को आप 100 रुपये मान लीजिए, फिर विक्रय कीमत को 100 गुणे 4/3 करिए, उसका विक्रय कीमत आ जाएगा, फिर आपस में घटाइए, फिर 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। इस तरह से आप क्विकली कर सकते हैं इस ऐसे प्रश्न को, ठीक है। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर आप पहले चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।